बिहार के सीएम नीतीश कुमार जब राबड़ी देवी के घर इफ्तार पार्टी के लिए पहुंचे थे तब उन्होंने पलटी मारी थी। इस बार बीजेपी के नेता संजय मयूख के घर खरना का प्रसाद खाने पहुंचे थे। इसके क्या राजनीतिक मायने हो सकते हैं? इस वक्त बिहार की राजनीति के केंद्र में है सीएम नीतीश कुमार और उनके चारों तरफ अटकलों का एक नया बाजार गर्म होता जा रहा है। कहा जा रहा है कि सीएम नीतीश अपना सियासी रथ जिस दिशा में हाँक रहे हैं, बड़ी ही जल्दी उससे यू टर्न लेने वाले हैं। नमस्कार, मैं अर्थेश कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। बिहार की सियासत में हर दिन एक नई हलचल मच जाती है। सीएम नीतीश कुमार फिर पलटी मार सकते हैं। इस तरह की अटकलों को और तेजी से हवा मिल रही है। हुआ यूं कि सीएम नीतीश कुमार भाजपा नेता डॉक्टर संजय मयूख के घर खरना का प्रसाद खाने पहुंचे थे। इस वाकये ने अप्रैल 2022 के उस शाम की याद दिला दी जब नीतीश कुमार पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आवास पर इफ्तार पार्टी में पहुंचे थे। देश के इस पूर्वी राज्य की सियासत की धुरी कई बार इन्हीं फेस्टिव डिप्लोमेसी से गति पाते आई है। इस वक्त बिहार की राजनीतिक में केंद्र में है सीएम नीतीश कुमार और उनके चारों तरफ अटकलों का एक नया घेरा हर दिन बनता जा रहा है। कहा जा रहा है कि सीएम नीतीश अपना सियासी रथ जिस दिशा में हाँक रहे हैं, बड़ी जल्दी उसे वो यू टर्न ले लेंगे। इस बात की अटकलों में और तेजी रविवार शाम से आई जब सीएम नीतीश भाजपा नेता संजय मयूख के घर खरना का प्रसाद खाने पहुंचे थे। खरना 4 दिन के चलने वाली चैती छठ पर्व का दूसरा दिन होता है, जिसमें व्रती महिलाएं दिन भर व्रत रखकर शाम को सूर्य देव और छठी माता को भोग लगाकर गुड़ के रस से बनी खीर और रोटी का प्रसाद बांटती है और फिर खुद भी खाती हैं। खरना के प्रसाद का महत्व इसलिए है क्योंकि यह अधिक से अधिक लोगों में बांटने की कोशिश होती है और जो भी ये प्रसाद खा लेता है, ऐसा मानते हैं कि उससे कोई बैर नहीं रह जाता, वो अपनी ही जमात का आदमी हुआ। फिर लोग ऐसा समझते हैं। तो क्या सीएम नीतीश भाजपा नेता संजय मयूख के घर इसी वादे इरादे के साथ पहुंचे थे कि वह साबित कर सके कि वह संजय मयूख से अलग नहीं है, या कहे कि बीजेपी से अलग नहीं है, उन्हें अलग नहीं समझा जाए? इसी पूरे आयोजन के जिस तरीके से तस्वीर आगे आई है सामने, वह कुछ साफ साफ तो नहीं कहती, लेकिन सीएम नीतीश के जो बॉडी लैंग्वेज को लेकर कुछ इशारा जरूर करती है। वो हाथ जोड़े हुए हंसते मुस्कुराते हुए संजय मयूख के घर पहुंचे हैं। लोगों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया और वो उनसे मिल भी रहे हैं। बीते साल अप्रैल 2022 की एक घटना इससे याद आ गई है। अप्रैल 2022 को बिहार में पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आवास पर दावते इफ्तार का आयोजन किया गया था। इस दौरान सीएम नीतीश बिहार से लेकर केंद्र की सत्ता तक को चौंकाते हुए इसी हाथ जोड़े हुए अंदाज में राबड़ी आवास तक पैदल गए थे। इसके ठीक 2 दिन के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा होना था और सीएम नीतीश का इस दौरान राबड़ी आवास जाना बड़ा सियासी संकेत था। ये फेस्टिव डिप्लोमेसी पूरी तरह अगस्त में खुलकर आई जब एक नाटकीय घटनाक्रम के तहत सीएम ने एनडीए से दामन छुड़ा लिया और राजद के साथ लेकर महागठबंधन में शामिल हो गए। इसके बाद से बिहार की सियासत में उथल पुथल जारी है। अंदर खाने की हलचल बता रही है कि राजद जदयू में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। राजद की ओर से कई बार सीएम नीतीश को पीएम मटेरियल बताया गया है। वह 2024 की समग्र तैयारी करें, बिहार के सीएम कुर्सी तेजस्वी के लिए छोड़ दे, यह कहते हुए बिहार की राजनीति में यह बात सुनी जा रही है। जगदानंद सिंह ने जनवरी 2023 में दिए अपने बयान में कहा था कि लालू यादव में वो ताकत है कि वो नीतीश कुमार को पीएम बना सकते हैं। राजद के मंत्री मृत्युंजय तिवारी भी कह चुके हैं कि तेजस्वी यादव सीएम बनने वाले हैं। इधर उपेंद्र कुशवाहा और भाजपा नेता भी बार बार दोहराते रहे हैं, नीतीश कुमार एक बार और पलटी मारेंगे। इससे पहले अक्टूबर 2022 में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी दावा कर चुके हैं कि सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारने जा रहे हैं। उन्होंने कहा था, महागठबंधन में भाजपा और पीएम मोदी को हराने की ताकत नहीं है, सीएम नीतीश एक बार फिर पलटी मार देंगे। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी भी कई मौके पर ऐसी बातें कह चुके हैं। दिसंबर 2022 में जहरीली शराब मामले में सीएम को घेरते हुए सुशील मोदी ने कहा था कि जो पलटी मारेगा वो क्या सरकार चलाएगा।
पलटी मारने वाले कथन को बल बीते गुरुवार को भी मिला, जब राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता छीन गई थी। इस मामले में हर राजनीतिक दल और राजनेता की प्रतिक्रिया आई, लेकिन सीएम नीतीश चुप्पी साधे रहे। सवाल उठता है कि क्या सीएम नीतीश कुमार भाजपा के साथ अपने चल रहे खट्टे कड़वे रिश्ते को कूलिंग ऑफ पीरियड की ओर लेकर जा रहे हैं। एक बार फिर लौटते हैं संजय मयूख के घर, जहां सीएम नीतीश हंसते मुस्कुराते लोगों से मिल रहे थे। संजय मयूख के घर जाना इतना सियासी महत्व क्यों पा रहा है? इसकी वजह है कि डॉक्टर संजय मयूख बिहार में बीजेपी के विधान पार्षद हैं। दूसरे वह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सबसे करीबी नेता माने जाते हैं। इस लिहाज से अगर सीएम नीतीश प्रचलित अटकलों के मुताबिक अगर पलटी मारने ही वाले हैं, तो इस क्रिया में वह जिस संभावित दरवाजे को उन्होंने खटखटाना है, बिहार में उसकी कुंडी संजय मयूख के पास है। ऐसे में अब देखना है कि सीएम नीतीश कितने दिन में सारी अटकलों को सच साबित करते हुए मौजूदा दिशा से यू टर्न ले लेते हैं। क्या नीतीश एक बार फिर 2024 में पहले पलटी मारकर तेजस्वी के सीएम बनने का सपना को चकनाचूर कर देंगे? क्या होगा महागठबंधन का? सब कुछ आगे आपको बताएंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत कर ले। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।